हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम। अपने पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बात की थी। उससे पहले हमने नॉर्मल जीमैन इफेक्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आज के हम टॉपिक की बात करते हैं। आज है हमारा वेक्टर मॉडल ऑफ एन एटम। तो इससे पहले भी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए जा चुके हैं जो कि फेल हो गए। जैसे सबसे पहले जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। उसके बाद में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, ये भी फेल हो गया। कुछ कमियां रह गई थी इसके अंदर, जिन कमियों को दूर किसने किया? बोहर ने किया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के बाद में सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, या सर्कुलर ऑर्बिट में ही नहीं घूमता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ये किसने बताया था? ये बताया था सोमरफेल्ड ने। तो सोमरफेल्ड के एटॉमिक मॉडल के बेस पे हम हाइड्रोजन की फाइन स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन स्ट्रक्चर क्या होती है कि जब हाइड्रोजन अगर गर्म है, उसमें से लाइट बाहर निकल रही है, तो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसकी एक लाइन को अगर हम देखें तो वो लाइन कई सारी बारीक बारीक लाइन से मिलके बनती है, जिसे हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को ओनली फॉर हाइड्रोजन एक्सप्लेन कर दिया था किसने? सोमरफेल्ड ने एटॉमिक मॉडल देके ऑन द बेसिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। इसने एक्सप्लेन कर दिया था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन को। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह हैं, इनकी फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सका कौन? सोमरफेल्ड मॉडल। ये कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अदर एटम्स। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन नहीं कर सका एनोमलस जीमैन इफेक्ट को। एनोमलस जीमैन इफेक्ट। एनोमलस जीमैन इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई लाइट इमिटिंग जो सोर्स है, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो एक लाइन अगर उसमें से मिल रही है स्पेक्ट्रम की, तो उस लाइन को अगर हम गौर करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही 3 या 3 से ज़्यादा या फील्ड लाइंस में जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिट होना यानी टूट जाना इन मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम बोलते हैं एनोमलस जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में और एनोमलस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का मतलब होता है हाई मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है, और एनोमलस में लो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। तो ये जो है एनोमलस जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका कौन? सोमरफेल्ड का मॉडल। तो उसके बाद में जो है एटॉमिक मॉडल आया, वो आया तुम्हारा वेक्टर मॉडल। 5th नंबर पे मैंने लिखा है वेक्टर मॉडल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। अपने पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बात की थी, उस वीडियो को देख लें। तो हमने क्या बताया था कि अगर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सपोज ये सर्कुलर ऑर्बिट ही है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ स्पिन कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी ये स्पिन करता है और ऑर्बिट में भी घूमता है। ऑर्बिट में घूम रहा है ये v वेलोसिटी से, और अपनी एक्सिस पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके पास में 2 तरीके का एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि अगर हम टॉप व्यू से देखें तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर हम अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न कर देंगे, तो थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर एल। और क्योंकि अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है जब स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके पास में एक स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है, और स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है वेक्टर एस। जिस तरीके से यहाँ पर ये एल की डायरेक्शन हमने जज की है, वैसे ही हम स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम एस की डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड की को हम घुमाएंगे इस डायरेक्शन में, स्पिन की डायरेक्शन में, तो थंब इसकी डायरेक्शन में होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में। तो ये हो गए 2 तरीके के एंगुलर मोमेंटम।
अब अगर हम इन दोनों एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर की मेथड से ऐड कर दें, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे को टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए मिल जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस से। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके लिए हम टोटल जे निकाल के और तब हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो एल एस एंड जे कपलिंग बाद में हम टॉपिक समझाएंगे अगले टॉपिक में, तो हम इसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि एल जो हो गया इस तरफ हो गया, एक हमने वेक्टर खींच दिया ये एल, दूसरा वेक्टर वेक्टर एस ये हो गया। तो यहाँ पर इनिशियल को हमने फाइनल से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास में आ गया जे क्या आ गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब अगर हमने ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन और ये एटम है, ये पूरा का पूरा जो एटम है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सपोज जेड डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस यानी ऊपर की तरफ है, तो एल का हम एक कंपोनेंट भी ले सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ जेड डायरेक्शन। तो एल का जो कंपोनेंट आएगा, यानी कि यहाँ से ये वेक्टर का कंपोनेंट आ जाता है, तो ये कंपोनेंट आ जाता है एल जेड। इसी तरीके से जो स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एस, इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एस जेड। ये दोनों ही बल्कि ये चारों ही क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी वेक्टर एल, एल जेड, एस एंड एस जेड, ये चारों ही क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये होता है इनकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ ही होती हैं। स्पेस क्वांटाइजेशन में भी हमने इसे कवर किया था, वो टॉपिक भी आप देख सकते हैं। कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ स्पेशल एंगल ही बनाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है ये कुछ स्पेशल एंगल ही बनाती है, सारे एंगल नहीं बनाती है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे जो है रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। चलिए, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल एंड वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू वेक्टर L प्लस वेक्टर S हो जाएगा। अब आप ये देखो L की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, जहाँ L क्या होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और S की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है अंडर रूट में स्मॉल s प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, जहाँ S क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, L क्या था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इन दोनों का जब सम होके J आता है तो J की वैल्यू कैसे निकालते हैं, J इज इक्वल टू अंडर रूट में J प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, जहाँ J क्या होता है इनर क्वांटम नंबर, इसे बोलते हैं इनर क्वांटम नंबर। अब आप ये देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B जेड डायरेक्शन में है, तो एल जेड भी क्वांटाइज्ड होता है। एल जेड की वैल्यू कितनी होती है ml H अपॉन 2 पाई, जहाँ ml क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी तरीके से जो जेड डायरेक्शन में स्पिन का कंपोनेंट है एस जेड इज इक्वल टू होता है स्मॉल एस जेड इज इक्वल टू होता है एम एस एच अपॉन 2 पाई, जहाँ एम एस क्या है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। इसी तरीके से जो दोनों वैल्यूज यहां रख देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा जे जेड इज इक्वल टू एल जेड प्लस माइनस एस जेड। प्लस माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो एस जेड है वो एंटी पैरेलल भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर हम जे जेड को भी अगर हम ऐसे लिख लें, जैसे एल जेड को लिखा था एम एल एच अपॉन 2 पाई, तो जे जेड को भी अगर हम लिख लें एम जे एच अपॉन 2 पाई, अगर हम यहाँ पुट कर दें
इस वाले फॉर्मूले में, तो हमारे को पास में क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, एम जे इज इक्वल टू एम एल प्लस माइनस एम एस। और एम एल और एम एस की जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है, एम एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है एल, एम एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है एस, और एम जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जे। तो इस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, जे इज इक्वल टू एल प्लस माइनस एस। मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं जहाँ जे एल एंड एस इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। वैसे एम एल की वैल्यू कितनी होती है, एम एल जो होता है, एम एल जो होता है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होता है। एम एस जो होता है वो माइनस के स्मॉल एस से लेकर प्लस के स्मॉल एस तक होता है, और एस जो होता है वो अपने आप ही 1/2 होता है, ये ध्यान रखना है। तो -1/2 टू +1/2, यानी -1/2 एंड +1/2, ये दो वैल्यूज़ होती हैं एम एस की। और जे की वैल्यू इनके बेस पे निकाल सकते हैं, जे इज इक्वल टू एल प्लस माइनस एस से। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अभी हम आगे समझेंगे एल एस एंड जे कपलिंग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।